पिछली वीडियो में हमने आपको दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली सल्तनत की दूसरी डायनेस्टी के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किले घोरी में की। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दी। कड़ा मानिकपुर आज के उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है। अलाउद्दीन खिलजी अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरशाब्स था। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन ने गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी, सिवाना तथा जालौर पर विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन प्रथम मुसलमान सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। दक्षिण भारत का विजय श्रेय अलाउद्दीन के सेना नायक मलिक काफूर को दिया जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारे भी कहा जाता था। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसकी बाजार नियंत्रण की नीति थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था, यानी किसानों को उपज का 50% टैक्स अलाउद्दीन को देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नए करों की शुरुआत की, एक चराई कर और दूसरा घराई कर। पशुओं को चराने के लिए चराई कर देना पड़ता था और घरों में रहने के लिए घराई कर। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की रखने की प्रथा चलाई और सेना को वेतन देना भी शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लाने की प्रथा चलाई, क्योंकि युद्ध में अपने घोड़ों और सैनिकों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए इस प्रथा की शुरुआत की गई। अलाउद्दीन ने इख्ता, इनमा, मिल्क तथा वक्फ को भूमि को राजकीय भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं से जजिया कर और मुसलमानों से ज़कात कर वसूला जाता था। उसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने साजिश करके नाबालिग उमर खां को सुल्तान बना दिया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के पुत्रों को बंदी बनाकर अंधा करवा दिया। मलिक काफूर केवल 36 दिनों तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। उसके बाद मुबारक खिलजी ने 11 फरवरी 1316 ईस्वी को मलिक काफूर की हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। मुबारक शाह खिलजी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को दिल्ली सल्तनती गद्दी पर बैठा। वह एक भ्रष्ट शासक था। मुबारक के वजीर खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तुगलक वंश की शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।